मैं बनूंगी यशोदा। अभी क्या ज़रूरत है? पहले तो देर करते हैं और फिर बाद में दर दर डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते। पुराने लोग सही कहते थे, शादी के 1 साल बाद ही बच्चा हो जाए तो सही है, नहीं तो मौज मस्ती की आदत ही पड़ जाती है। मुझे तो यही लग रहा है कि मौज मस्ती की आदत ही पड़ गई है, तभी तो माँ बनने को तैयार ही नहीं है। कोई कमी तो नहीं है शरीर में, महीना भी आता है, तो ऐसे क्या दिक्कत है कि माँ नहीं बन पाएगी? पर माँ, डॉक्टरों ने कहा है कि 100 में से 2 ऐसे केस होते हैं। इसको थायराइड की प्रॉब्लम है और थायराइड में किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है। हमारी किस्मत खराब थी जो ऐसी बहू मिली। वह देखो कमला को, तुम्हारे साथ ही शादी हुई थी और अब दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए और अब तक तुम्हारे नाटक ही खत्म नहीं हो रहे। मैं आपसे बात करने आया था, लेकिन आप सुनने को ही तैयार नहीं हो। आपसे तो बात करना ही बेकार है। और उठकर चला जाता है सुबोध। पीछे से माँ बोलने लगती है, यह अच्छा गुस्सा है। माँ बाप की सुन नहीं रहे अब, बस बुढ़ापे में इनकी सुनते रहो या इनकी महारानी जो कहे वही सुनो। वृंदा जो इतनी देर से माँ बेटे की बातचीत सुन रही थी, आंखों में आंसू भर आए। वह भी तो चाहती है माँ बनना। सब कुछ सही है, लेकिन उसकी बीमारी के चलते ही वह माँ नहीं बन पा रही। लेकिन डॉक्टरों ने मना भी नहीं किया है। एक उम्मीद तो वो भी रखते हैं और उनके चमत्कार का इंतजार है कि कुछ चमत्कार होगा। लेकिन हर एक दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि उसे अपने होने के एहसास पर भी बुरा लगने लगता है। वृंदा सासू माँ की बातें सुनकर जाकर कमरे में रोने लगी। पहले तो बाहर के लोग ही बोलते थे। सासू माँ पढ़ी लिखी हैं, समझती थी, लेकिन अब 4 साल हुए तो अब वह भी इस तरह से व्यवहार करने लगी कि वृंदा अंदर तक टूटकर रह जाती है। मैं तो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। अपनी बहन के बच्चों को उसने कितने प्यार से पाला था और ननद के बच्चों को भी तो इतना प्यार करती है वृंदा। जो उनके रिश्ते में ननद लगती थी, उसकी शादी सुभाष के साथ ही हुई थी और वह 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। और मेरी परेशानी थी जो सासू माँ को दुखी कर रही थी। सुबोध कमरे में आया तो उसे रोता देखकर सुबोध को बहुत बुरा लगा। वृंदा बोली, सुबोध, ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर लो। सुबोध ने उसे प्यार से उठाया और बोला, मैंने तुमसे शादी की है और तुमसे ही प्यार किया है। शादी कोई कपड़ा नहीं कि अच्छा नहीं लगा तो दूसरा पहन लो। अभी तो बाहर मम्मी ने दिमाग खराब किया, इसलिए मैं गुस्से में था। और अब तुम ऐसे रहोगी तो ऐसे कैसे चलेगा? घर में हंसना खिलखिलाना कहीं नजर ही नहीं आता है। एक तो बाहर बहुत बुरा माहौल है और आज के ज़माने में माँ बने भी तो कैसे संभालेंगे? और भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मैं माँ से बच्चा गोद लेने की बात कर रहा था। वृंदा सुबोध को हैरानी से देखने लगी। लेकिन क्या? वृंदा, तुम एक अच्छी माँ बनोगी, मुझे पता है। तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है। हाँ, पर माँ जी तो नहीं मानेंगे। मान जाएंगे जब समय सही होगा। अभी वैसे ही वक्त खराब है, लेकिन पहले तुम हंसो, क्योंकि हंसते मुस्कुराते ही तुम अच्छी लगती हो। अब जाकर वृंदा किचन में खाना बनाने लगी तो बाहर से सासू माँ की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वृंदा ने सोचा, फिर सुबोध की
और उनकी कोई बात से बहस हो गई है। तो वह दौड़कर गई। उधर से सुबोध भी आया। ससुर जी भी आ गए। सासू माँ फोन पर बातें करते करते रो रही थी। बाद में पूछने पर बताया कि कमला गर्भवती थी और 8वें महीने में ही उसकी तबीयत खराब हो गई। कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली और बच्चा अपने समय से पहले हो गया। बच्चा तो स्वस्थ है, लेकिन कमला को अपनी जान गंवानी पड़ी। और दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? माँ के बिना कौन प्यार देगा? वृंदा अभी सासू माँ को चुप करा रही थी। दोनों बच्चों का सोचकर सासू माँ का कलेजा फट रहा था। बहुत परेशान थी, लेकिन किसी तरह उनको चुप कराया और वृंदा बोली, माँ जी, मैं बनूंगी यशोदा। अब बच्चे को घर लाने की तैयारी करें। अपनी बहन की बेटी के बच्चे के बारे में ऐसा सुनकर सासू माँ खुश हो गई। बोली, मेरी तो बहन भी नहीं है। धन्यवाद बहू, जो तूने इतना बड़ा निर्णय लिया। नहीं माँ, धन्यवाद आपको कि आप बच्चे को गोद लेने के लिए मान गई। मुझे तो माँ बनने की बहुत इच्छा है, लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी। शायद भगवान की यही मर्जी थी कि मैं यशोदा बनूं। अब प्यारे से बिटिया को लाने के लिए सब उत्सुक हो गए। सास ससुर दोनों ने सुबोध और वृंदा को आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी गुड़िया को लाने की तैयारी करने के लिए निकल गए। आज समय बहुत बुरा चल रहा है। सभी बच्चों को माँ बाप की चिंता है और माँ बाप को अपने बच्चों की। लेकिन जो अभी अनाथ हुए हैं, उन्हें संभालने के लिए एक बहुत बड़ा कदम वृंदा ने उठा लिया है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उसे नहीं पता कि यशोदा कौन है और देवकी कौन है, तो क्यों हमें बच्चों को सौतेली माँ बताना। माँ तो माँ है और बच्चे के लिए पूरा जहान है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।